जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीज़ों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न उनका था कि चिराग पासवान जी पासवानों के लीडर हैं या नहीं हैं। भैया, हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर उस वर्ग के नेता हैं जो उन्हें आज इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है कि विगत 3 वर्षों में 163 सभाएं हम लोगों ने बिहार के 38 जिले में की, और वहां पर आने वाला वर्ग किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो सभी वर्गों के लोग थे। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे लेकर बिहार प्रगति कैसे करे, उन्नत राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी बात करते हैं। और इस प्रकार की बात करना ये कहीं ना कहीं 90 के दशक की उस मानसिकता का घोतक है जिसके ये प्रणेता रहे हैं। आनंद मोहन जी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब ये बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये अब गोली बम बंदूक का बिहार नहीं है। ये अब बिहार वो राज्य है जहां 60% से ज़्यादा युवा हैं। ये वो माई समीकरण वाला बिहार नहीं है, ये नया माई समीकरण वाला बिहार है जिसमें एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है यूथ यानी युवा। ये हमारे नेता का नया नारा है। और किसी को भी, और विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को किसी एक जात में आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा कि यह अत्यंत हास्यास्पद है। जहां एनडीए की ओर से चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे नेता जाकर एनडीए का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और आप स्वयं को अगर कहते हैं कि आप एनडीए के पार्ट हैं, वैसे मेरा ये प्रश्न आधिकारिक रूप से जदयू से भी है कि वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर करें कि पहले आनंद मोहन जी किस आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं। इस प्रश्न पूछने के पीछे उनकी क्या मंशा है, मेरा समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। दूसरा, उनका एक और प्रश्न था कि एनडीए में अगर आप पूरी वफादारी से हैं तो आप इमामगंज क्यों नहीं गए। ये प्रश्न कई बार आया। भाई, हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इमामगंज नहीं गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। ये जिम्मेदारी आनंद मोहन जी की है, चूंकि आप वहां लगातार प्रचार कर रहे थे और हम लोगों को फीडबैक आ रहा था कि जगह जगह पर जाकर आप यही सब बातें दोहरा रहे थे। आप लगातार हमारे नेता के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे थे उस चुनाव प्रक्रिया। तो मुझे नहीं पता है कि आप आदरणीय जीतन राम मांझी और हम के कैंडिडेट को जिताने गए थे या एनडीए के अंदर दरार पैदा करने गए थे। ये प्रश्न मेरा आपसे है। तीसरा आपका प्रश्न था कि आप वैशाली में हमारा यानी एक जाति विशेष का वोट ले लेते हैं लेकिन 3 बार प्रोग्राम करके नहीं आते हैं। भाई, मेरा प्रश्न आदरणीय आनंद मोहन जी से है कि क्या आप नीतीश कुमार जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? क्या आप उपेंद्र कुशवाहा जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? क्या आप जीतन राम मांझी जी को एक जाति विशेष का नेता मानते हैं? भाई, किसी इस प्रकार की भाषा से आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तो आप एनडीए के अंदर एक प्रकार से सभी नेताओं पर आपका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जाति विशेष से है तो क्या वो उसी जाति का नेता है। और ये इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग आप स्वयं को अगर एनडीए के नेता के तौर पर कह रहे हैं, जो आप मेरी जानकारी के हिसाब से हैं नहीं, तो भाई ये कहीं से भी सही नहीं है और हम इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका एक और प्रश्न था कि आप किधर हैं, एनडीए में हैं या नहीं, ये तय करिए। भाई, पहले तो आपको ये बताना होगा कि इस प्रश्न को पूछने की का आधिकारिक रूप से क्या आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। एनडीए में पहले आपका स्थान क्या है, पहले ये क्लियर करिए। किस आधार पर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं। जी, नहीं, एनडीए मेरे ख्याल से वो प्रचार तो जीतन राम मांझी जी का कर रहे थे, लेकिन एनडीए में एनडीए के
एक वरिष्ठ नेता श्री चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में लगातार उनके अनाप शनाप बयान वहां प्रचार के दौरान भी आते रहा। उसके कई ऑडियो और वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास। लेकिन आनंद बहुत सवाल खड़ा कर रहा है कि जन स्वराज पार्टी का जो उम्मीदवार थे उनको जो पासवान समाज से आते हैं उनको 37,000 वोट कैसे आ गए? चिराग पासवान क्यों नहीं आए हैं यहाँ प्रचार प्रसार करने? देखिए, अब आपको इस बात का जवाब इसी से मिल जाएगा, और ये कितना हास्यास्पद है ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका आखिरी प्रश्न जो है वो है कि आनंद मोहन जी के स्वयं के वक्तव्य के अनुसार जन सुराज के प्रत्याशी की लोकप्रियता चिराग पासवान जी से ज्यादा है। ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या कि जन सुराज के जो वहां प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता आदरणीय आनंद मोहन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान से ज्यादा बता रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के बेतुके बयानों पर इवन प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे या हमारी पार्टी को या हमारे नेता को ये सर्टिफिकेट कोई हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी नहीं देंगे कि उनकी लोकप्रियता का स्तर क्या है, वो कहां स्टैंड करते हैं और एनडीए में उनकी जगह कहां है। ये हमें किसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत कतई नहीं है।